Hello everyone, I am Princy Tiwari. Today I am going to introduce chapter number 1, that is knowing the computer. So children, do you know what is computer? You must have seen this machine at so many places like office, home, school, bank, hospital. It is very useful and powerful machine. So now let's learn what is computer. A computer is an electronic machine which can do so many things for us easily, quickly, and without making mistakes. A computer is a smart machine used to solve problems. It works on the instruction in the form of software with the help of हार्डवेयर. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग संगणनाओं को करने के लिए किया जाता है और जिसके द्वारा हम अंकगणित और तार्किक कार्यों को काफी शीघ्रतापूर्वक और परिशुद्ध रूप से कर सकते हैं. We can do so many things on it like play games, watch movies, store information, listen music, ड्रॉ पिक्चर्स. हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. वी हैव सो मैनी अदर्स मशीन also like washing machine, TV, fan, calculator, DVD players, etc. But computer is powerful than all other machine. हमारे पास बहुत सी मशीन है जिनके बारे में हम जानते हैं, यूज़ भी करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फैन, कैलकुलेटर, डीवीडी प्लेयर. बट इन सब में कंप्यूटर जो है वह बहुत ही पावरफुल मशीन है. कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. हम इसमें कितना भी गेम खेल लें और बहुत टाइम तक 2-3 घंटे तक हम इसमें कितना भी वर्क कर लें, वह कभी भी बोर नहीं होता और कभी भी थकता नहीं है. नेक्स्ट, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक. इफ वी गिव राइट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक. इट कैन डू बिग कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग मिस्टेक. जो कंप्यूटर होता है, यदि उसे हम सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो सही काम करेगा और वह क्या करता है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. अ पर्सन वर्क्स स्लोली बट कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट इन द टाइम वी डू वन सम. कंप्यूटर कैन डू 100 ऑफ सम. कंप्यूटर जो है वह बहुत जल्दी काम करता है. एक व्यक्ति उतने ही समय में कम काम करेगा, परंतु जो कंप्यूटर है उतने ही समय में वह बहुत ज़्यादा काम कर सकता है. नेक्स्ट, कंप्यूटर हैज़ बिग मेमोरी. इट कैन रिमेंबर सो मैनी थिंग्स एंड इट नेवर फॉरगेट व्हाट इट डिड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे. कंप्यूटर जो है उसे हर चीज़ याद रहती है. वह कभी भी कुछ भी नहीं भूलता है कि कल क्या हुआ और कल के पहले क्या हुआ. जैसे हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी जरूर होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी एक कमज़ोरी है. इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर जो है वह अपने खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता है. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर इज मैन मेड मशीन एंड इट कैन नॉट थिंक एंड नॉट डिसीजंस. वी गिव ऑर्डर or instructions to the computer, then only it gives us answer or result. कंप्यूटर जो है वह मानव के द्वारा, हमारे द्वारा बनाई गई मशीन है. वह खुद कुछ नहीं सोच सकता है और ना ही कोई डिसीजन ले सकता है. वी गिव ऑर्डर, हम ऑर्डर देते हैं, हम उसे निर्देश देते हैं तो वह काम करता है. ठीक है. डू यू नो what is an instruction? In the language of computer, the command given by the user to the computer to do a particular task with the help of the data provided is known as an instruction.
कंप्यूटर जो होते हैं वह बुद्धिमान नहीं होते हैं, उन्हें प्रत्येक चरण पर निर्देश दिया जाता है, ठीक है, जिन्हें वे पूरा करते हैं। अर्थात उनके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य विस्तृत रूप में दिया जाना चाहिए। कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। व्यक्ति को कंप्यूटर का प्रोग्राम करना होता है ताकि वह एक्शन ले सके। After instruction, the computer start working with the data according to the instruction to give us to output. This output is known as information. जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद जो वो हमें आंसर देता है वह आउटपुट कहलाता है, ठीक है। Here is an example of information. If 5 and 5 are data, then the plus symbol is the process whose output is 10. As we have, I hope आपको ये आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। If orange is input, okay, squeezing is the process and the output is the orange juice. If we require orange juice, we need to process the input, that is orange. ठीक है, यहाँ पे इनपुट क्या है, ऑरेंज है। स्क्वीजिंग जो है वह उसकी प्रोसेस है और जो ऑरेंज जूस आता है हमें बाद में जो मिल रहा है ऑरेंज जूस जिसे हमें पीना ही है, वह ऑरेंज जूस जो है वह उसका आउटपुट है। अंडरस्टैंड? आई होप आप इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कंप्यूटर डज द वर्क इन 3 स्टेप. लेट्स अंडरस्टैंड दिस with one more example. Suppose you wish to make a sandwich using the electronic toaster. You will put 2 bread slices in a toaster. The toaster bakes the bread slice. Then, as a result, you get a sandwich. आपको क्या खाना है? ये जो ब्रेड है ये आपकी इनपुट है। इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर में जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेसिंग कहलाएगा और जो वो आपको सैंडविच बन के मिलता है वह आपका आउटपुट होगा। अंडरस्टैंड? इनपुट मीन्स गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ओके। प्रोसेसिंग मीन्स एन एक्शन लाइक वर्किंग, बेकिंग, बॉइलिंग, थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट, आउटपुट मीन्स रिजल्ट और आंसर विच कंप्यूटर गिव्स। अब इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको पीना है चाय, ठीक है, तो जो चाय के लिए आप जो जो चीज यूज करेंगे, चाय पत्ती, अदरक, शक्कर और जो बर्तन, ये सारी चीजें होंगी इनपुट, ठीक है। और चाय को हम चढ़ा रहे हैं गैस पर, गैस ऑन करके, तो क्या हो रही है, चाय बनने की प्रोसेस हो रही है और फिर आपको मिल रही है क्या, बनी बनाई गर्मा गर्म चाय जिसे आप पीना चाहते हैं, तो वो होगी आपकी आउटपुट। अंडरस्टैंड? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।